नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2024 है और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, साथ ही साथ आज पितृपक्ष का समापन है और पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं, कई तरह के धार्मिक आयोजन करते हैं, गायों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं और जो भी सत्कर्म हो सकता है वो अपने पूर्वजों के लिए हम करते हैं। आज की जो वीडियो है वो भी इन्हीं चीजों के आसपास रहेगी कि आज के समय में क्या रेलिवेंसी है और इसका क्या महत्व है हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के अनुसार, तथा हमें पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करना चाहिए या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो हमें क्या पितृदोष लग जाएगा। तो इसके आसपास ही हम ये टॉपिक रखेंगे। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा, कुछ मुझे ऐसा फीडबैक मिला कि वीडियो ना लंबी हो जाती है तो सुनने में थोड़ी बोरियत होती है। तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि अभी बड़ी ही इनिशियल स्टेज है तो मैं अपनी बातों को बहुत समराइज नहीं कर पा रहा हूं, तो शायद 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि कृपया आप इसे देखें और वक्त के साथ साथ मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वीडियो को थोड़ा और छोटा कर पाऊँ। अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी 3-4 दिन पहले और ये वीडियो बनाने का जब भी ख्याल आया तो वो बोला कि यार तुम्हें क्या लगता है कि आज का जो हमारा साइंस का दौर है उसमें पितृपक्ष के में जो श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो धार्मिक आयोजन या धार्मिक अनुष्ठान या जो हम ये ब्राह्मण भोज, ये गायों को खाना खिला रहे हैं, इससे हमारे पूर्वजों को क्या कर्म फल मिलता होगा, कितना रेलिवेंट मानते हो तुम। और क्वेश्चन उसका वही था कि ये साइंस के हिसाब से कितना लॉजिकल है। तो दोस्तों, हम आज जो देखते हैं साइंस की जो परिभाषा हमने हमने बना ली है, वो साइंस हमारे लिए वही है जो वेस्टर्न ने रिसर्च करके हमें दे दी और हमें उसी साइंस को मान रहे हैं। लेकिन अगर आप इस इतिहास को देखो तो जब वेस्टर्न कंट्रीज में साइंस का प्रचार प्रसार हो रहा था, साइंस तरक्की कर रहा था, तो जब गैलीलियो और कोपरनिकस ने सूर्य सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो वहां इस चीज का कितना विरोध हुआ था। इवन गैलीलियो को तो 8-9 साल के लिए घर में ही कैद कर दिया गया था, उसे अपने रिसर्च पेपर सबमिट नहीं करने दिए गए। और दूसरी तरफ हम हैं कि हमें जब भी कोई बात लॉजिकल रूप से दर्शाई जाती है हम उसे स्वीकार करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं कि वेस्टर्न साइंस रीबर्थ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब वहां की यूनिवर्सिटियों में रीबर्थ पे शोध हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई कि जब बच्चा जन्म लेता है और कुछ समय के बाद जो वो अपने पिछले जन्म की घटनाओं के बारे में बताता है और जो वो फैक्ट चेक करे गए वो सही पाए गए, तो अब वहां की यूनिवर्सिटियों में रीबर्थ पर शोध हो रहा है। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार और हमारी जो मान्यता है, हम पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वास करते हैं। तो और ज्ञान के प्रति हमारा जो सम्मान है वो वेस्टर्न से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि महात्मा बुद्ध ने जब हिंदू धर्म में से बौद्ध धर्म की स्थापना करी, और हिंदू धर्म में हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं किया जाता, उन्होंने इसका विरोध किया और हिंदू धर्म में से ही बौद्ध धर्म बनाया। तो उन्होंने तो हिंदू धर्म का विरोध किया ना, लेकिन हमने उन्हें भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहा। हमारी ज्ञान के प्रति यह सम्मान है हमारा। तो हमें ये सब चीजें वेस्टर्न से सीखने की जरूरत नहीं है, हर चीज को वेस्टर्न चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत सी ऐसी रीति रिवाज और ऐसी प्रथाएं होती हैं जो समय के साथ इररेलीवेंट हो जाती हैं, उन्हें हमें बदलना जरूरी है। जैसे सती प्रथा थी, विधवाओं को विवाह करने से रोक थी, बाल विवाह था, ये एक ऐसी प्रथाएं थी जो कुप्रथा थी, समाज के रूप पर कलंक थी। ये महिलाओं को एक वस्तु के रूप में ही दिखाती थी। जब इनका विरोध हुआ हमने स्वीकार किया, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि हमारी सारी प्रथाएं, सारे रीति रिवाज इररेलीवेंट है। हर चीज को हमें वेस्टर्न साइंस के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, पितृपक्ष का एक ऐतिहासिक जहां जिक्र होता है शाहजहां और औरंगजेब का, वो संस्मरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया और शाहजहां अपने पत्र के द्वारा औरंगजेब को लिखता है, औरंगजेब को,
कि हिंदू धन्य है जो अपने मृत माता पिता को भी हलवे पूरी खीर से तृप्त करता है, और तू कैसा मुसलमान है जो अपने जिंदा पिता को भी एक मटकी पानी के लिए तरसा रहा है, कि तुझसे तो धन्य हिंदू है जो अपने मृत माता पिता की भी सेवा कर लेता है पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करके। तो ये श्राद्ध तर्पण का महत्व है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आज हमारे माता पिता जीवित हैं, आज हम उनका बिल्कुल तिरस्कार कर रहे हैं और मरणोपरांत उनको उनके नाम पे हम श्राद्ध कर रहे हैं और एक एक 100 ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आज जो आपके सामने जीवित है आप उनका पूरा सम्मान करिए, पूरा आदर सत्कार करिए। दूसरी तरफ इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि अगर हम श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं अपने पूर्वजों का तो हमारा क्या अरिष्ट होगा। तो जो बात मैंने अभी कही थी कि आज हम माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन अगर माता पिता से आज भी पूछा जाए, अगर हम उनका तिरस्कार भी कर रहे हैं तो भी वो अपने बच्चों को ऐसा नहीं कि आशीर्वाद नहीं देते, तो भी ये चाहते हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, तुम अच्छे कर्म करो, वो फिर भी हमें आशीर्वाद देते हैं। तो जब जिंदा रह के इतना हम उनका अनादर कर रहे हैं तो भी वो हमारे लिए गलत नहीं सोच रहे, तो मरने के बाद क्यों हमारे बारे में गलत सोचेंगे, तो क्यों किसी तरह का पितृदोष देंगे। हम तो उन्हीं का अंश है ना, ये तो हमारी नैतिक कर्तव्य है कि हम उनका अंश है, हम उनके लिए, हम उन्हें के याद में कुछ अच्छे काम करें। लेकिन मैं नहीं समझता कि हम अगर कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे तो वो हमारे से रुष्ट हो जाएंगे और हमें किसी तरह का तिरस्कार करेंगे। हिंदू धर्म और संस्कृति में जो पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण की मान्यता है और जो इसका महत्व है उसके बारे में मैं यहाँ अब दो बात रख के इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं इनका एक मर्म निकल के आता है कि जो आत्मा है वो कर्म फल अर्जित करने में असफल है। तो जब आत्मा स्थूल देह धारण करके धरती पर अवतरित होती है, जब मनुष्य जन्म हम लेते हैं तो ही हम कर्म फल अर्जित कर सकते हैं। और जब हम स्थूल देह में अब मनुष्य शरीर में रहते हुए हम अपने इष्ट देवों के लिए और अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो कर्मफल करते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनके नाम पर, उनसे वो पुष्ट होते हैं, उन्हें बल मिलता है। आशीर्वाद स्वरूप वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें बल देते हैं, हम हमारी इच्छाओं को पूर्ति के लिए। तो ऐसी मान्यता है। इवन यहाँ तक है कि देवलोक में जो देवता निवास करते हैं, जब उनके कर्म फल पूर्ण हो जाते हैं तो वो पुनः धरती पर अवतार लेकर अपने अच्छे कर्मों के द्वारा कर्म फल अर्जित करते हैं और स्वर्गलोक जाते हैं। तो हमें धन्य समझना चाहिए अपने आप को कि हमें मनुष्य रूप में जन्म मिला है और हम अपने पूर्वजों के नाम पे, जिनके अंश के रूप में आज भी हम धरती पर विराजमान हैं, जिनका अंश लेकर आज हम घूम रहे हैं, हम उनको याद करें और अच्छे कर्म करें और कर्म फल अर्जित करें। इवन सिर्फ पितृ पक्ष में ही हम उनके नाम पे किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन ना करें, बल्कि पूरे साल हम उनको याद करके अपने कर्म फलों का मूल्यांकन करें कि क्या मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये सत्कर्म है या कुकर्म है। हम अपने कर्मों का स्वयं मूल्यांकन करें और देखें। और बहुत सी ऐसी चीजें, मतलब आप लॉजिकल थोड़ा सा सोचिए कि बहुत सी चीजें हमें ऐसी लगेंगी कि हमें ऐसा लगेगा कि यार हमारे पूर्वज है ना ये चीज नहीं कर पाए। अगर आज आप सामर्थ्यवान हैं तो उनके नाम पे वो अच्छी चीजें करिए आप, जिससे उन्हें बल मिलेगा और खुशी होगी कि हमारे जो वंशज हैं वो हमें याद करके कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनकी आत्माएं खुश होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना इस वीडियो का समापन कर लूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण को लेके मेरे कुछ आइडियाज थे मैं आपके सामने अच्छी तरह से रख पाया हूँगा। और उम्मीद यही है आपसे कि आप पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करें तथा पूरे वर्ष भर अपने पूर्वजों की याद में जो हम सत्कर्म कर सकते हैं वो करें और उन्हें बल प्रदान करें, और परिणाम स्वरूप वो हमें सदैव आशीर्वाद ही देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।